प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। कितना सौभाग्य की बात है, प्रभु ने हमें एक और प्रभात दिया, एक और दिन दिया है। हम धन्यवाद के साथ, आभार के साथ, आराधना के साथ, स्तुति के साथ प्रभु के उपस्थिति में, उसकी छत्र छाया में एकत्रित हो जाएं। आज का दिन आपके लिए अनुग्रह का दिन हो। प्रभु का एक एक वचन जो सत्य वचन है आपके जीवन में आज कार्य करें, 100 गुना फल उत्पन्न करें और पूरी तरह से वचन के अनुसार जीने के लिए हम तैयार हो जाएं। बाइबल खोलें, वचन को पढ़ें, वचन को डायरी में लिखें, वचन को दिल में हम संजोए रखें। आइए प्यारे भाई बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 का 18वां वचन मैं आपके लिए आज पढ़ना चाहूँगा। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 32 वर्स 18। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह उसकी शिक्षा स्वीकार करता है, जो प्रातः उसकी खोज करता वह उसकी कृपा प्राप्त करता है। हालेलुया। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह उसकी शिक्षा स्वीकार करता है, जो प्रातः उसकी खोज करता वह उसकी कृपा प्राप्त करता है। प्यारे भाई बहनों, हम सबको प्रभु की कृपा की जरूरत है। पिछले दिन भी मैंने प्रवक्ता ग्रंथ से ही आपको बताया था, ईश्वर पर श्रद्धा रखने से आपको क्या क्या मिलेगा। एक तरफ से भक्ति है, एक तरफ से पूरा समर्पण है। श्रद्धा का मतलब तो ये श्रद्धा रखेगा वो इंसान क्या करता है, वो प्रभु की शिक्षा यानी प्रभु का वचन स्वीकार करता है, प्रभु की वाणी को स्वीकार करता है। जो प्रातः उसकी खोज करता है, ईश्वर की खोज और उसकी शिक्षा या वचन की खोज, उसको क्या मिलेगा, वह उसकी कृपा प्राप्त करता है। हालेलुया। तो दो चीजें प्यारे भाई बहनों, जो श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति वो प्रातः ही, सवेरे ही, प्रभात में ही, भोर से पहले प्रभु की खोज में आते हैं ना। प्रभु की छत्र छाया इसलिए हमने इसी समय को रखा है। सूर्य के उदय से पहले प्रभु की खोज करना, उसकी शिक्षा की खोज करना, उसके वचन का खोज करना, उससे क्या है, कृपा प्राप्त होंगे। हालेलुया। प्रभु से कृपा प्राप्त करने के लिए उसकी वचन की खोज में लगे रहो प्यारे भाई बहनों। ये सवेरे हमारे लिए एक सुंदर सा मौका है। कम से कम एक वचन पर मनन करें और उसको अपने दिल में स्वीकार करें, क्योंकि ये ब्लेसिंग का वचन है। मैं ज़्यादातर वही वचन आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ जो आपके और मेरे जीवन में एक ब्लेसिंग लेकर आए, क्योंकि प्रभु का वचन में ब्लेसिंग है, अभिषेक है, आशीर्वाद है, हीलिंग है, चंगाई है, छुटकारा है, सांत्वना है, आनंद है, महिमा है, सम्मान है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए ना, ये लिखा है, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह उसकी शिक्षा स्वीकार करता है। ये सिंपल पहचान है। श्रद्धा रखने वाला एक इंसान वो क्या है, ईश्वर के वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर, उनकी शिक्षाओं पर ध्यान रखेगा। उसी को ही श्रद्धा कहते हैं। ये श्रद्धा का ही परिभाषा है बोले तो। जो ईश्वर के वचन पर ध्यान रखने वाला ही ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला होता है, पर उनसे ही वो हो पाएगा। जो ध्यान रखेगा प्रभु के वचन पर, वो प्रभु के श्रद्धा भी रख सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हालेलुया। तो अगर आपको वचन का रुचि नहीं आ रहा है, वचन को सीखने का मन नहीं है, आप इसको सुनकर यूं ही चले जाता है, आप इसको दूसरों तक पहुंचाइए ना, शेयर कीजिए। आप एक दूसरे के साथ वचन को डिस्कस कीजिए। प्रभात की छोटी सी प्रार्थना
दूसरों तक पहुंचाने का, उनको भी इसके अंदर जो पावर है समझाइए। वचन बार बार दोहराने से और वचन के साथ प्रार्थना करने से क्या आनंद मिलता, क्या अभिषेक मिलता, क्या हीलिंग, मन में सुकून मिलता है, ये बताइए। मैं इस प्रार्थना के द्वारा आपको सोना चांदी वायदा नहीं करता है, मैं ये कहता हूं कि वचन पूरा होगा आपके लिए। हम तो यही बोलता है, इसमें कोई फादर सिजो या फादर थॉमस नहीं है या और कोई प्रचारक नहीं, सिर्फ हम ही नहीं, जहां कहीं से भी प्रभु का वचन सुनाने वाला कोई भी हो, या फादर हो या दूसरे कोई व्यक्ति हो, सबके द्वारा यही होता है। बोलने वाला का कोई महत्व नहीं प्यारे भाई बहनों, वचन का महत्व है। मैं तो चले जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, मगर वचन तो बना रहेगा। सब बोले हालेलुया। सो ये लिखा है, जो प्रातः उसकी खोज करता वह उसकी कृपा प्राप्त करता है। ईश्वर की खोज, साथ ही साथ उसके वचन की खोज, क्योंकि वचन ही ईश्वर है। वचन प्राप्त है तो ईश्वर प्राप्त है, वचन है तो जीवन है। उसमें जीवन था। यूहन्ना का अध्याय 1:4 में पढ़ते हैं, किसमें? वचन में, शब्द में। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। यूहन्ना का अध्याय 1:1 में हम पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते तो 4 वचन में हम पढ़ते हैं, उसमें जीवन था, वह मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। वचन में जीवन है प्यारे भाई बहनों, वचन ही जीवन है। वचन है तो जीवन है, वचन है तो ईश्वर है, क्योंकि शब्द ईश्वर है। इसलिए जो खोज करेगा वचन की, प्रातः उठते, आप प्रभात में उठकर, भोर से पहले उठकर प्रभु की खोज करेगा, उसकी वचन की खोज करेगा, तो जरूर वहां पर अनुग्रह और कृपा प्राप्त करेंगे। यही तो हो रहा है, वचन आपके लिए पूरा हो रहा है प्यारे भाई बहनों। जितने भी लोग ना इसमें शामिल हो रहा है ना, वो उनके लिए वचन आज पूरा हो जाए। आज ना आप रिसीव करते जाओ, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, क्योंकि मैं प्रभात में उठकर आपका वचन सुन रहा हूँ, आपकी खोज कर रहा हूँ, आपकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, आपका वचन को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तो देखो फिर ये वरदान, इस वचन में जो लिखा हुआ बात ना, आप में प्रत्येकों के जीवन में आज पूरा होकर रहेगा। बोले हालेलुया। ये लिखा है, जो प्रातः उसकी खोज करता है वह उसकी कृपा प्राप्त करता है। वंचित नहीं रहेगा प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन आपके लिए पूरा होकर ही रहेगा। ईमानदारी से इस वचन को बोलना शुरू कीजिए, रिसीव कीजिए। और बाइबल में ये वचन आपके लिए लिखा है। जितने भी भाई बहन सवेरे प्रभात में भोर से पहले उठकर बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, रिसीव करते हैं, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। मैं समझता हूँ मेरे पापा 4:30 बजे करीब उठकर रेडियो चलाते थे। अन्य भाषाएं, मतलब पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं, जो मलयालम नहीं था, हमारी भाषा नहीं था, लेकिन 5:30 तक ना मलयालम शुरू होते था। तब तो हम लोग सारे रेडियो के सुनते थे, पता नहीं क्या क्या प्रचारक बोलते थे। कोई कैथोलिक प्रोग्राम नहीं था, लेकिन हम लोग सुनते थे, सुनकर हमें अच्छा लगता था, पूरा परिवार सुनता था, क्योंकि वचन है ना, वचन हमें आशीर्वाद देता है। शायद मैं समझता हूँ कि प्रभु ने मेरे को भी अभी मौका दिया है, थोड़ा समय है, लेकिन प्रभु का वचन को बोलने का, आपके साथ शेयर करने का एक मौका मिला। आजकल क्या है, यूट्यूब के माध्यम से अनेक लोग इसमें शामिल हो पा रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग एक दूसरे को, कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्र बलिदान में, हमारे शांति भवन में हर सवेरे, अभी सर्दी के टाइम पर 7 बजे मिस्र बलिदान चलते हैं सवेरे, नहीं तो 6:30 बजे हैं, जिसमें फासिजो और मैं हम लोग इधर मिस्सा चढ़ाते हैं। आप सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ रहा है, हज़ारों में आप लोग जो है, आपकी
जरूरतों को हम प्रभु के चरणों में पवित्र में बलिदान में रोज रखते हैं। हम आपको शायद सबको नहीं जानते होंगे, लेकिन कई सारे लोगों को हम नाम से जानते हैं। हम नाम टाइप करते तो हमें पता चलता है कि कौन कहाँ से, मध्य प्रदेश से हो, कुछ लोग झारखंड से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से, और यूपी से, दिल्ली से, राजस्थान से, अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब से जुड़े हैं और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़ा है। तो हमें इसका आनंद भी मिलता है, साथ साथ जिम्मेवारी भी है कि आपके लिए प्रार्थना करें। सब प्यारे भाई और बहनों, साथ देना, एक दूसरे के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रतिदिन मिसा बलिदान में आपको याद किया जा रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है। सिर्फ ये जो थोड़ा समय टीवी में या यूट्यूब में देखने समय नहीं, इसलिए वचन को याद रखिएगा। जितने भी लोग प्रातः हो, रात को या शाम को प्रार्थना में शामिल है ना, वो सब हमारे शांति भवन के परिवार के सदस्य हैं। तो हमारे लिए भी इन दिनों में प्रार्थना कीजिए। और जितने भी आने वाले दिनों में मिशन है अलग अलग जगह पर, मेरा तो रोजा काल का पूरा पहले से बुकिंग है। हम इस बार वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं और अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, बिहार, उड़ीसा जा रहे हैं। तो प्रार्थना कीजिए। हम लोग फरवरी महीने से लेकर अलग अलग जगह पर प्रार्थना के लिए भी जा रहे हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। तो उन जगहों पर आ सकते तो आकर हमारे साथ प्रार्थना में भाग ले सकते हैं। मगर मैं आज ये सब इसलिए बोला, ये देखो, ये सब आशीष हमें प्रातः उठकर प्रभु के वचन की खोज करने से, प्रभु की खोज करने से मिलता है। तो आइए प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें। प्रभु अनेकों को जोड़ रहा है ऐसे, चाहे वो सवेरे हो या शाम को। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी इस वक्त भाई बहने अलग अलग जगह से हमारे साथ मिलकर ये वचन पढ़ रहा है, जान रहा है, सीख रहा है, प्रभु उनके जीवन में आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। हर बीमारी से, संकट से, परेशानियों से, आर्थिक समस्याओं से प्रभु जी इन सब की रक्षा कर। घर में शांति आ जाए, शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई दूर कर दे। अब्बा, आज ये वचन प्रभु आपकी कृपाओं से इनको भर दे प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है वह उसकी कृपा प्राप्त करता है। यानी प्रभु आपके तरफ से वचन को पढ़ने से प्रभु आपके तरफ से कृपा जरूर मिलेगा, वचन का पालन करने से जरूर मिलेगा। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वचनों को बड़े दिल से स्वीकार कर रहे हैं, इसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, इसके साथ दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु जी, जो भी इस वचन को रिपीट करके लिखता है, डायरी में हो या यूट्यूब में हो, प्रभु इनके जीवन में आज 100 गुना फल उत्पन्न कर और इन्हें आशीर्वादों से भर दे। प्यारे यीशु नासरी, आपके वचन में बहुत सामर्थ्य है। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह उसकी शिक्षा स्वीकार करता है, जो प्रातः उसकी खोज करता वह उसकी कृपा प्राप्त करते। प्रवक्ता 32:18। आज ये वचन प्रभु इन सभी के जीवन में पूरा हो जाए। हर विपत्ति से, बुराई से इनकी रक्षा करे, आपकी कृपाओं से इनको भरपूर कर। ये दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सर झुका के इस वक्त पुरोहिताई का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे ठीक 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में। तब तक के लिए इस वचन को बोलते रहें। सारे प्रभात में ही इस वचन को सुनने का, 5:30 बजे ही जुटकर प्रार्थना सुनने का कष्ट कीजिएगा और एक दूसरे को वचन बांटना, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना अपना ड्यूटी समझकर जरूर कीजिए। आपके जो सहयोग हमें बहुत अच्छा लग रहा है इन दिनों में। आपका एक लाइक का बटन दबाने से हमें पता चलता है आपने इस प्रोग्राम को देख लिया और आपने इस वचन को सुन लिया और आपने इस ब्लेसिंग को रिसीव कर लिया, आमीन। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।